मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 15 साल की चेकिंग ओसीडी 100% हुई ठीक। ऑफलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग, भगवत गीता कोर्स ओसीडी के खात्मे के लिए सबसे अहम ब्रह्मास्त्र हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मास्त्र से चेकिंग ओसीडी वीरेंद्र जी की ठीक हो चुकी है। वीरेंद्र जी को बार बार ताला चेक करना पड़ता था, पैसे को बार बार चेक करते रहते थे, कपड़े भी पहनते झाड़ झाड़ के कि कहीं कोई छिपकली ना हो, चलते थे तब भी चेक करते रहते थे कि सामने सांप ना हो। कई बार ये तेज़धार हथियारों से भी डर जाते थे, कुत्ते को देखकर भी इनको डर लगता था। तो इनकी ये मिली जुली चेकिंग ओसीडी कैसे ठीक हुई ये खुद वीरेंद्र जी बताएंगे। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले आप बताएंगे सभी व्यूअर को कि आपको चेकिंग ओसीडी के क्या क्या लक्षण थे। धन्यवाद सर। चेकिंग ओसीडी में मेरे को बार बार पैसा चेक करना। हाँ। और सर मतलब पैसा वगैरह बक्से में रखने जाओ तो 4-5 ताले को बार बार ऐंच के देखना पड़ता था। हाँ। और उसके बाद घर से निकलता था तो बोर्ड, बल्ब, सारी चीज़ें वो घर में सभी सदस्यों को एक बार मुड़ मुड़ के देखता था। 4-5 बार अंदर जाके फिर बाहर आके 4-5 बार मुड़ के देखना पड़ता था। और सर मैं दवा वगैरह कोई मुझसे मंगाता था तो यही डाउट रहता था कहीं मैं गलत दवा ना दे दूं, इसलिए हाँ। दवा वगैरह नहीं लाने जाता था। काफ़ी परेशान हो गया था सर। और घर वाले भी मतलब परेशान हो गए थे कि अपनी मर्ज़ी से करता है और पता नहीं क्या हो जाता है इसको। तो बाबा वगैरह के यहाँ भी ले गए हमको, कई जगह तांत्रिक के यहाँ भी ले गए और हमको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। बोले ठीक हो जाएगा, पैसे ठग लेते थे, लेकिन जो बीमारी हो तो मतलब ठीक हो जाए, बीमारी कहाँ ठीक होगी, ये तो मन की बीमारी है। तो सर बहुत परेशान हो गया। मैं सोचता था क्या करूं, अंदर मतलब जलता रहता था। तो उसके बाद में सर आपकी वीडियो मैंने देखा, उसके बाद वीडियो देखने से तो 20-30% आराम था, लेकिन फुल फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर मैं जो स्क्रीन पे नंबर नहीं आते हैं सर जी स्क्रीन पे नंबर आते हैं, उस पर कॉल किया तो मैडम बोली, मैडम से हमने सलाह लिया, मैडम बोली सर से बात करना है तो नंबर बताइए आपका। मैडम ने आपने का नंबर बताया, उस पर मतलब बात हुई सर से। फिर उसके बाद सर से मतलब बात हुई, उसके बाद मैंने वो सर ने डेट बताया कि मैं बोला ऑफलाइन क्लास लेना चाहता हूँ, तो सर ने ऑफलाइन क्लास देने के लिए मेरे को डेट दिया। उसके बाद मैं आया यहाँ, इलाज लिया। अब मैं 100% बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश महसूस हो रहा है। और ये लगता था जो मैंने अभी तक इतना 10-15 साल झेला है, लेकिन अब जो खुशी मिल रही है मैं उसको भूल चुका हूँ कि मैं 15 साल इस संघर्ष किया, लेकिन अब अच्छा फील हो रहा, अच्छे से अच्छा महसूस हो रहा। अब जितनी ज़िंदगी जीऊँगा खुशहाली से जीऊँगा, इसके लिए बहुत मतलब प्रसन्नता हो रही हमारे अंदर। तो जितने लोग मतलब ओसीडी से परेशान हैं उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख के कभी भी नहीं ठीक हो सकते। इसमें दवा भी बराबर काम नहीं करती है। हमने दवा भी लेके दवा भी 2-3 महीने दवा भी लिया है, दवा इतनी जल्दी असर नहीं डालती। इसके लिए आपको गीता थेरेपी ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी कोर्स ले सकते हैं। और गीता में सर जितने प्रकार की ओसीडी होती हैं, चाहे चेकिंग वाली ओसीडी हो या बार बार हाथ धोने वाली हो या किसी मरने मार देने वाली, कितनी भी प्रकार, किसी को मेढक से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, कितने प्रकार की भी ओसीडी हो, सबका इलाज गीता थेरेपी में है। और सर टिप्स भी बताते हैं, उस टिप्स का फॉलो करोगे तो ओसीडी 100% ठीक हो जाएगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। और ठीक कर सकते हैं आप भी, लेकिन आप नहीं ठीक कर पाएंगे क्योंकि आपका जो असली वाला माइंड है, पॉजिटिव माइंड है, वो दब चुका है ओसीडी की वजह से। ओसीडी ने उसको दबा लिया है। कोशिश तो करता है
लेकिन वो निकल नहीं पाता। जैसे मतलब मिट्टी के नीचे हीरा दबा हो तो दिखाई नहीं देता, उसी तरह आपका माइंड कोशिश करता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, चेकिंग नहीं करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इसके लिए जैसे श्री कृष्ण भागवत गीता में अर्जुन जो है धनुष बाण अपना छोड़ दिए थे अपने घर के सभी सदस्यों को देखकर कि ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनके अपने सारे परिवार को देखकर वो धनुष बाण रख दिए थे बड़े वीर योद्धा थे, बहुत बड़े धनुधारी थे, बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन अपने परिवार वालों को देखकर उन्होंने धनुष बाण छोड़ दिया और घबरा के परेशान हो गए कि मेरे घर के ही सदस्य हैं, इनसे युद्ध कैसे करूं। इसके लिए भी श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान उनको समझाया कि इनकी मृत्यु पूरा हो चुकी है, मरने वाले तो वैसे ही भी हैं, इनको तुम ना बचा सकते हो और ना मार सकते हो, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो इसी प्रकार ओसीडी होती है, वो मतलब अपना करवाती रहती हो, मतलब कि ये काम करो, ये मतलब चेकिंग करो, नहीं तो तुम्हारे घर वालों को ऐसा हो जाएगा, बार बार देख लो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको श्री कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब सर का सहारा लेना पड़ेगा। ये आपको बताएंगे कि ये ओसीडी को कैसे हराना है और आप 100% ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल जी आप 100% ठीक हुए। जी सर। आप यहाँ 2 दिन आए, 2 दिन रहे, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत। अब पहले तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहती थी, मतलब गम ही गम फील होता रहता था मन में, और कोई ना कोई मतलब थाउट चलता ही रहता था। अब कोई मन में कोई थाउट नहीं है, बिल्कुल मन एकदम शांत है। वरना मैं किसी के सामने बोलता था तो गिल्टी महसूस होती थी, बराबर नज़र से नज़र मिला के नहीं बोल पाता था हमको, मतलब वो हमारे दिमाग में तो कुछ चलता ही रहता था पहले से, तो नज़र में नज़र मिला के नहीं बात कर पाता था। तो सर अब पूरा आराम है, 100% आराम है। तो आप गीता थेरेपी कोर्स के द्वारा ठीक हुए? जी सर। और आपने गीता को अच्छे से समझा? जी सर। वास्तव में आपके अंदर सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी जी, वो लगी आपकी गुरु भक्ति, समर्पण, क्योंकि वीरेंद्र जी के अंदर 100% समर्पण है। जैसा मैं कहता गया ये वैसा ही करते गए। ये एक क्षण के लिए झिझके, रात को जब मैं अंधेरे में इनको लेकर के जा रहा था तब इनके मन में झिझक ज़रूर आई कि गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा भी चलो, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे घास के अंदर भी छलांग लगा दी और असली खतरे को भी इन्होंने महसूस किया, क्योंकि उस घास के अंदर सांप हो सकता था, उसकी संभावना रहती है कुछ न कुछ %, लेकिन फिर भी इन्होंने उसका सामना किया। तो जो इंसान असली खतरे का सामना कर सकता है वो नकली खतरे से छूट भी सकता है, लेकिन जो इंसान असली खतरे से भाग रहा है वो नकली खतरे से भी भागता है। तो आप जब भी ऑफलाइन आएँ या ऑफलाइन आने का सोचें तो ये सोच कर आएँ कि सर जो कहेंगे वही मैं करने वाला हूँ, तभी आने का फ़ायदा है। वरना आप घर पे भी वैसे हैं, यहाँ आकर के भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जैसा मैं करवाऊँगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आप 100% करोगे तभी ठीक हो पाओगे। वरना ओसीडी में तो डर लगने लग जाता है। जैसे मुझे अक्सर छिपकली से जिनको डर लगता है वो कहते हैं, गंदगी से डर लगता है वो कहते हैं कि सर आप छिपकली हाथ में दे दोगे, छुआओगे, हम नहीं आने वाले, तो वो ठीक होने वाले भी नहीं हैं। तो आप जब भी आएँ इलाज लें तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगे, मेरे अनुसार चलोगे तो ही वीरेंद्र जी की तरह 100% रिजल्ट मिलेगा, वरना आप खुद जानते हो। जी वीरेंद्र जी, मुझे आपके अंदर ये सबसे अच्छी बात लगी कि आपने 100% जैसा मैंने कहा वैसा ही आपने किया। जी सर। जी, तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, देखो मैं जानता हूँ कि मतलब ये ओसीडी है, गलत है, लेकिन मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए मतलब जो मैं जानता हूँ सर जो बताएंगे गलत नहीं बताएंगे, अच्छा बताएंगे, तो मैं आप पर 100% समर्पण कर दिया अपने आप को कि ये मतलब सोच नकली है, वाकई में नकली है।
अगर छिपकली वगैरह होती बार बार, मैं मतलब जैसे बार बार दीवार को चेक करता रहता था, कपड़े को चेक करता रहता था, कहीं छिपकली घुस ना गई हो अंदर। अगर छिपकली होती तो कभी ना कभी, इतने दिन हो गए 15 साल, बार बार मतलब देखता रहता था, कभी तो हमको दिखती लेकिन कभी दिखी नहीं, तो इसका मतलब सब सोच नकली रहती है। ये केवल बार बार करने पर वो रियल लगने लगता है जी वो नकली। बिल्कुल। जी सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप ठीक हुए। जी सर, बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। मानो तो मौज है वरना समस्या तो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। इस वीडियो में कंटेंट सिर्फ 1% है, बाकी 99% कंटेंट आपको राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर मिलेगा।